हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ भी आई है। और ये जो कंपनी है बहुत ही वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड एफआईआईज इसमें और डीआईआईज इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। तो इससे पहले कि हम इसके डिटेल में देखें कि कंपनी पे न्यूज़ क्या है और इसका थोड़ा सा फंडामेंटली भी देखें कि कैसा है इसके फंडामेंटल्स दिखते हैं, एंड देन वी विल गेट इनटू द टेक्निकल चार्ट ऑल्सो। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ये कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेज़ इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है अपने एक सेगमेंट जिसको ये एयर कंडीशनर्स मैन्युफैक्चर करता है। दिस इज़ OEM कंपनी and they have the major market share in that particular segment. न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं कि ये लोग एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट में गए हैं विद पैसियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड एक्वायर्ड 73% स्टेक इन द इक्विटी शेयर कैपिटल इन ऑफ पैसियो। तो पैसियो करके एक कंपनी है जिसमें कि जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्रॉस फ्लो फैंस एंड इट्स प्लास्टिक पार्ट्स, फैंस एंड फैन गार्ड फॉर आउटडोर यूनिट्स ऑफ room air conditioners, plastic parts for air dispensers, refrigeration applications, and plastic parts for seats of trucks, tractors and buses. The business is being acquired by Paseo from PR, a private limited company, one of the leading cross flow fans manufacturer. तो वहाँ से जो है Paseo में 73% स्टेक इन्होंने इक्विटी शेयर्स में एक्वायर की है अंबर एंटरप्राइजेज़ में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है बिकॉज़ अगर आप देखेंगे अंबर एंटरप्राइजेज़ का ये जो है ये हेल्प करेगी अंबर एंटरप्राइजेज़ को टू ग्रो इट्स कंपोनेंट सेगमेंट विद फोकस ऑन प्रोवाइडिंग मोर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस। तो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो फ़ायदा मिलेगा इनको बिकॉज़ जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें ये बहुत ही अच्छे से ये हेल्प करेगा अंबर एंटरप्राइजेज़ को बिकॉज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी हो जाएगी इस कंपनी के एक्विजिशन के बाद। और ये जो पैसियो है 1 दिसंबर 2021 मतलब कि 2 दिन पहले ही ये इसकी सब्सिडरी की तरह काम करने लगी है ऑलरेडी। तो ये बहुत अच्छा इनके लिए एक्विजिशन साबित होगा और इसी वजह से आप देखेंगे तो मार्केट पूरा नीचे था बट अंबर एंटरप्राइजेज़ का जो शेयर था वो बहुत ऊपर था। थोड़ा सा हम फंडामेंटली भी देख लेते हैं कंपनी कैसी दिखती है। आप देख सकते हैं 10,950 करोड़ का मार्केट कैप है। आज 3248 पर बंद हुआ है जबकि हाई इसका 3790 के आसपास था। तो वहाँ से भी कुछ 12-15% ये नीचे मिल रहा है, ऑफ हाइज मिल रहा है ये अभी भी। स्टॉक का पी ज़रूर 89.6 है जो कि हाई है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। बुक वैल्यू देखेंगे तो 445, तो यहाँ पर भी बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 6.69 टाइम्स है। ROCE 9.51% है, ROE 6.22% है, थोड़ा लो ज़रूर है बट इस तरह की कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू दिखती है FIIs और DIIs को, इसीलिए वो काफ़ी बुलिश हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। प्रमोटर की होल्डिंग 40.3% है, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, तो दिस इज़ अ गुड साइन। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 89.2% जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। EPS 36 रुपये का निकाल के देती है ये। रिजर्व 1600 करोड़ के आसपास हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा कम मुझे दिखता है। फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, 4950 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फ्री कैश फ्लोज विच दे आर जनरेटिंग इट राइट नाउ। थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। 1956 में ये कंपनी बनी और उसके बाद 23.6% शेयर रखती है इन टोटल रूम एयर कंडीशनर मार्केट में, एंड ये बहुत ही प्रोमिनेंट मार्केट शेयर ये रखते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अगर आप की पॉइंट्स देखेंगे तो इनका लार्जेस्ट इंडक्शन मोटर मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरर ऑफ HVAC इंडस्ट्री इन इंडिया। मार्केट लीडर है ये PCB मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली में। फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड इंडिजिनाइज्ड सॉल्यूशन फॉर रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट्स RMPU फॉर इंडियन रेलवेज एंड मेट्रो, तो ये भी एक बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो अंबर ऑफर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस स्टार्टिंग राइट फ्रॉम डिजाइनिंग, टूलिंग, वैलिडेटिंग एंड टू फाइनल असेंबलिंग एंड टेस्टिंग। तो जिस तरह से ये रूम एयर कंडीशनर RACs में 61% रेवेन्यू आता है इनको, विंडो एयर कंडीशनर एंड इंडोर यूनिट्स
and outdoor units of split air conditioners. It also manufactures inverter रूम एयर कंडीशनर्स. तो रूम एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स में 33% का रेवेन्यू आता है. अगर आप मोबिलिटी एप्लीकेशन देखते हैं 6% का रेवेन्यू आता है. कंपनी का अगर देखेंगे तो कंपनी है सीन ए चेंज इन द रेवेन्यू कॉम्पोजिशन एज द मोबिलिटी एप्लीकेशन डिवीजन वेंट फ्रॉम 0% in FY18 to 6% in FY20. द मेन रीजन फॉर दिस बीइंग स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन. एक्सपोर्ट्स मेकअप ओनली 1% ऑफ द रेवेन्यू. तो एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं ये लोग. मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस 6 स्टेट्स इन इंडिया. कस्टमर्स की बात करते हैं, जितने भी MNCs हैं, अमेज़ॉन, सैमसंग. डोमेस्टिक में देखेंगे तो फ्लिपकार्ट, गॉडरेज, रेलवे एंड मेट्रोज, BEML, CLW, DMRC. डिफेंस में BEL, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम. बसेज में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं. इट सर्व्स ऑल टॉप 10 RAC ब्रांड्स इन इंडिया. तो ये कुछ वैसी ही कंपनी है, आप देख सकते हैं, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का आपने नाम सुना होगा, वो भी एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं. और इस तरह से ये भी एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है. और एक्विजिशन, ये जो जिस तरह से एक्विजिशन कर रहे हैं, आपने देखा कि आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने एक्विजिशन 2019 में भी किया था. एक्वायर्ड 80% स्टेक इन सिडवाल विच इंक्लूड्स इट्स ग्रुप एंटिटी सिडवाल टेक्नोलॉजीज़. इसी तरह से अभी ये रिसेंट एक्विजिशन अभी किया है इन्होंने. इससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंशन किया था इन्होंने. झज्जर ऑपरेशंस टुक प्लेस इन FY20 बाय बिल्डिंग अ न्यू इंडस्ट्रियल शेड लोकेटेड एट दादरी. तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंशन किया. इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी रेज्ड फंड्स टू द QIP रूट वर्थ 400 crore टू बी यूटिलाइज्ड मेजरली फॉर सेटिंग अप 2 न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़. तो आप देख सकते हैं डिमांड कितनी ज़बरदस्त है और इसी वजह से इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिखाई है. डिक्सन भी इसी तरह से काम कर रहा है. वो भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में है और इसी तरह से ज़बरदस्त ट्रैक्शन उस कंपनी ने भी दिखाया है. अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप सितंबर क्वार्टर देखेंगे तो अभी उतना ज़बरदस्त ट्रैक्शन नहीं आया है जिस हिसाब से आना चाहिए. बट हाँ, फिर भी अगर आप Q-on-Q देखते हैं तो Q-on-Q में आप देखेंगे 44% का जंप है इनका. ईयर ऑन ईयर अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो 407 करोड़ से 587 करोड़. तो आप देखेंगे 44% का ग्रोथ दिखाया है यहाँ पर. अगर आप मार्जिन्स की बात करते हैं, बिकॉज ये अपना ब्रांड बना के नहीं बेच रहे हैं तो मार्जिन नहीं, वॉल्यूम पे ये कंपनी खेलती है. और इसी वजह से अगर आप मार्जिन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की, तो कुछ 6.5% 5.84% पे काम कर रही है, जो कि पहले था 7-8-9% तक जाता है. क्योंकि अभी आप जानते हैं कि कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है. चिप की शॉर्टेज चल रही है, ठीक है. तो इस वजह से थोड़ा सा ये कंपनी भी हीट फील कर रही है. बट एनी टाइम इन द फ्यूचर ये जैसे ही सॉर्ट आउट होती है चीज़ें, तो आपका अगर ये 8-9% पे फिर से अगर आता है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन्स, तो ये फिर से उसी तरह का ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट करके देगी. अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं सितंबर 2020 में कुछ 1.5 करोड़ था, अभी 7.5 करोड़ हो गया है. तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है इसने. अब अगर हम इसका क्विकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है. शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो 40% के आसपास का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की है. बट अगर आप देखेंगे किस तरह से FIS बुलिश हैं इसमें, 10% 10.5% 2018 में था, वो कंसिस्टेंटली बढ़ते बढ़ते अभी ऑलमोस्ट 29% का मार्केट शेयर रखता है FIS. इसी तरह से DIS भी ज़बरदस्त बुलिश है, 9% के आसपास DIS के पास है और सिर्फ 22% के आसपास पब्लिक के पास है. तो आप देख सकते हैं पब्लिक अपना पैसा या अपना शेयर अपना होल्डिंग कम कर रही है और इसी के एवज में FIS एंड DIS अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में. तो बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ दिखती है और इसी वजह से FIS एंड DIS बहुत बुलिश है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके और इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर. क्योंकि इसमें 2 ही लिस्टेड प्लेयर्स हैं मेजरली, डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रॉनिक साइड पर है और अंबर एंटरप्राइजेज जो कि ACs एंड रेफ्रिजरेटर एंड ऑल दोज काइंड ऑफ PCBs इस तरफ पे ज़्यादा है. तो दोनों ही कंपनी ज़बरदस्त है. डिक्सन में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको मैं वो आई बटन में दिखा दूंगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा. और वो भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है. उसमें मैंने लेवल्स बताए हैं कि किस लेवल पर उसमें एंट्री करनी है और किस लेवल का आप टारगेट देख सकते हैं. इसी तरह से अंबर पर भी हम देखते हैं चार्ट पर वो कैसा है और क्या हम अभी के अभी इसको ले सकते हैं क्या.
तो ये हम आ गए हैं अंबर के डेली चार्ट पर। अगर आप अंबर का डेली चार्ट देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करके दिखाता हूँ किस तरह का चार्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है, बहुत अच्छे से ये ऊपर की जर्नी दिखा रहा है अपनी। अगर आप इसको देखेंगे तो अभी एक जो थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया जो दिखता था वो था 200 DMA, और 200 DMA पे बहुत ही अच्छा इसने सपोर्ट लिया है। अगर आप देख सकते हैं 200 DMA इसका था कुछ 3000 रुपये, 3000 पे इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और 200 DMA से ही इसने बाउंस बैक दिखाया है। तो आप जितने भी स्टॉक्स देखेंगे, अभी मैंने HDFC बैंक बताया था वो 1500 रुपये के आसपास 200 DMA है, वहाँ से बाउंस ले सकता है, और इसी वजह से मैंने उसको भी मैं उसको भी रिकमेंड किया था। इसी तरह से आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये अभी के अभी ले सकते हैं, बिल्कुल अभी के अभी लिया जा सकता है, बिकॉज़ अभी ये बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल दिखाई है आज की तारीख में इसने। और अगर आप RSI पर भी देखेंगे तो RSI भी अभी बहुत ही अच्छे लेवल्स पर खड़ा है और इसको अपवर्ड मोमेंटम इसने स्टार्ट किया है। अभी जो इसका नेक्स्ट टारगेट जो मुझे दिखता है चार्ट पर वो दिखता है कुछ इसका ये डबल टॉप पैटर्न जो बना हुआ है यहाँ पर, ये डबल टॉप अगर ये काट देता है विच इज़ 3790 अगर ये काट देता है तो ये और भी ऊपर की जर्नी दिखाना शुरू कर देगा। बट अभी जो पहला टारगेट मुझे दिखता है वो है 3790 के आसपास या 3780 के आसपास। वहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वहाँ पर एक बार ज़रूर 3750 3780 के आसपास अपना पहला प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें 3000 का स्टॉप लॉस लगाकर बहुत ही अच्छे लेवल पर अभी ये मिल रहा है। इसने हाल फिलहाल में ही, इनफैक्ट आज ही 200 DMA से तो बाउंस लिया ही है, बट अगर आप देखेंगे तो इसने 100 DMA को भी क्रॉस करके अपना क्लोजिंग दिया है विच इज़ 3200 का भी इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और 3200 का अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं 3200 का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी इसमें बाइंग बना सकते हैं, और 3750 के आसपास का अपना टारगेट लेके इसमें अपना पोजीशन ले सकते हैं। बिफोर यू टेक एनी पोजीशन डू डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, बिकॉज आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाई दिस स्टॉक। दिस स्टॉक इज़ नॉट इन माई पोर्टफोलियो, तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपने रडार पे इस स्टॉक को रख रहा हूँ। आज भी आप देख सकते हैं किस तरह से 7% का ज़बरदस्त इसमें उछाल आया है, बिकॉज ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, बिकॉज बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ये अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।